तो स्टार्ट करते हैं। जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का है। यहां पे मेन कुछ फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, that is minus b by a, and product of root POR constant term divide by coefficient of x square means c by a। क्लियर है? और a 0 नहीं होगा तो ये बेसिक फॉर्मूला एक तो हो गया जब हमें रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें रूट्स गिवन है और क्वाड्रेटिक बनानी है तो क्वाड्रेटिक ऐसे बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई ध्यान से देखो, Pn दे रखा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। P10 क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 10 प्लस बीटा टू द पावर 10 जो कि है 123। ठीक है। P9 दे रखा है, P9 मतलब अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 इज इक्वल टू 76। P8 दे रखा है अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8, कितना है? 47। P1 मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1। हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बतानी इसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो। तो अभी जस्ट फॉर्मूला करा था क्वाड्रेटिक के, अगर रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। रूट्स गिवन क्या है? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो अगर इसका सम निकालें तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, दो चीजें चाहिए और डेटा ये गिवन है। P10 दे रखा है, P9 दे रखा है, P8 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, तो इट मीन्स हमें सिर्फ अल्फा बीटा चाहिए। अगर अल्फा बीटा मिल जाए तो एक क्वेश्चन आ जाएगी, मतलब हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है अल्फा बीटा की। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट क्या है? अल्फा बीटा की। अच्छा, स्टूडेंट यूजुअली ये करते हैं, वो रैंडमली करना स्टार्ट कर देते हैं, बस उनको ये नहीं पता होता है क्या चाहिए, समझ रहे हो? तो लास्ट में कुछ भी आ जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती। तो यहां पे हमने क्लियरिफाई कर दिया हमें चाहिए क्या अल्टीमेटली। ऑब्वियसली डेटा इतना ही गिवन है तो इसी से कुछ निकालना होगा। तो जरा देखो एक चीज, अगर हम P1 और P9 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या P10 आना चाहिए? नहीं, P1 और P9 को मल्टीप्लाई करके P10 के फॉर्म में लाते हैं। जरा P1 देखो क्या है और P9 क्या है, यही ट्रिक है यहां पे। अल्फा को अल्फा की पावर 9 से मल्टीप्लाई करूं, बीटा को बीटा की पावर 9 से मल्टीप्लाई करूं, अल्फा को बीटा टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करूं और बीटा को अल्फा टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे ख्याल से तो ये P10 आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें पता है। और इन दोनों से अल्फा बीटा कॉमन ले लूं तो क्या ये अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 आ रहा है, विच इज P8।
ठीक है, अब हमें P1 पता है, P9 पता है। P1 क्या है? P1 है 1। P9 क्या है? P9 है 76। P10 भी पता है हमें, P10 क्या है? 123। अल्फा बीटा ही तो निकालना है। ये क्या है? P8। P8 भी पता है, P8 क्या आ रहा है? P8 आ रहा है 47। जरा पूरा सॉल्व करके अल्फा बीटा निकालो सभी लोग। अल्फा बीटा इज -1, चेक कर लो। अल्फा बीटा आ रहा है -1। अब सारी चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा -1 है, फिर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा -1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस इज द आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0 is the right answer।